आदेश। मैं अभिषेक महाराज आज आपको ये बताऊंगा कि जो माता महाकाली जी की सेवा करते हैं उनके ऊपर माता महाकाली जी की सवारी आती है, तो फिर उनको इन संकेत से पता चलेगा कि उनके ऊपर माता महाकाली जी की कृपा और उनकी दिव्य शक्ति उनको प्राप्त हो गई है। जो लोग जिनके ऊपर माता महाकाली जी की सवारी आती है और जो माता महाकाली जी के साधक है, उनकी साधना करते, उनकी सेवा करते, तो फिर उन्हें ऐसे संकेत पता चलते हो कोई भी कार्य करते तो, समझे। और इस संकेत से उनको पता चल जाएगा कि अब उनको माता महाकाली जी की दिव्य शक्ति और उनकी ऊर्जा और उनकी कृपा उनको प्राप्त हो गई है। जो साधक रहते, जो भगत रहते, वो बहुत दिनों से माता महाकाली जी की सेवा करते, तो फिर धीमे धीमे वो तंत्र मंत्र की काट करना शुरू कर देते, या तो फिर वो धीमे धीमे वो किसी के ऊपर झाड़ा लगाते, किसी का कार्य निकालते। तो फिर इस संकेत से भी उनको पता चल जाना चाहिए कि उनको माता महाकाली जी की कृपा प्राप्त हो गई है। वो कोई साधक है, तंत्र मंत्र की काट कर रहा है, वो काट सफलतापूर्वक संपूर्ण हो रही है, तो फिर उससे भी पता चल जाना चाहिए कि अपने को माता महाकाली जी की कृपा और कुछ शक्ति प्राप्त हो गई, इसके लिए इस चीज़ का कार्य वो निकल रहा है, समझे। इधर उधर नहीं भटकना है। तो फिर आपका ये कार्य हो रहा है तो फिर आपको एक ही कार्य करना है। अगर आपके गुरु नहीं है, समझे, क्योंकि आपको क्यों नहीं पता चल रहा है कि आपको दिव्य शक्ति और उनकी ऊर्जा प्राप्त हो गई है, वो क्यों पता नहीं चल रहा है? क्योंकि आपके गुरु नहीं रहते। इस कार्य से आपको पता नहीं चलता है। आप गुरु बनाओगे तो और भी अच्छा आपको ज्ञान हासिल होगा। क्योंकि बहुत साधक मुझे अब मैसेज करते हैं कि बाबा जी, गुरु जी, मुझे आपको गुरु बनाना है, तो फिर कहाँ आना पड़ेगा, कहाँ मिलना पड़ेगा? इस मुझे मैसेज बहुत सारे करते साधक भगत। उनको एक ही बताऊंगा कि मैं तुरंत के तुरंत आपको कोई दीक्षा नहीं दूंगा। पहले मैं आपको देखूंगा, आपका फ़ोटो मंगाऊंगा व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप थ्रू आपका फ़ोटो मंगाऊंगा, और तो फिर फ़ोटो देख के आपको पता चलेगा, मुझे पता चलेगा कि इनको दीक्षा देनी चाहिए या नहीं। क्योंकि जो मुझे साधक और भगत अच्छे लगते, जो भक्ति लेवल में अच्छे होंगे, भक्ति करते होंगे, वही साधक और भगत को मैं दीक्षा दूंगा, समझे। तुरंत के तुरंत मैं कुछ दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि तुरंत के तुरंत कौन देता है पता है? जो ढोंगे रहता है, उनको कुछ ज्ञान ही नहीं रहता है, वो लोग जल्दी दे देते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है दीक्षा कैसे दी जाती है और कैसे किया जाता है, चेले को ज्ञान कैसे दिया जाता है, समझे। इसके लिए जो भी साधक को मैं दीक्षा दूंगा, उसके पहले उसके पूरे डिटेल्स लूँगा, समझे। उसको पहले उसकी जांच होगी कि सेवा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सेवा क्या भक्ति कर पाएगा नहीं, कितने साल तक भक्ति कर पाएगा, वो देख के तो फिर उसे दीक्षा दूंगा, समझे। क्योंकि सादी सेवा, जो साधारण सेवा अगरबत्ती धूप बत्ती करके रख देती, वो सेवा ऐसी नहीं रहती है। क्योंकि दिन में 24 घंटे में से ना आधा दिन तो देवी देवता को देना ही पड़ता है, साधक को और भगत को, समझे। तब जाके उन्हें कुछ चीज़ प्राप्त होती है, गुरु ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे किसी को भी तुरंत कोई चीज़ प्राप्त नहीं होगी। और हाँ, जिसको मेरे नंबर चाहिए, वो वीडियो में नीचे दूसरे वीडियो में बहुत सारे नंबर है मेरे, वो वीडियो में नंबर दिए गए हैं, बहुत सारे वीडियो है उसमें नंबर है। इसके लिए वो नंबर देख के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप से आपको जो चीज़ आपको पूछनी है पूछ सकते हो, समझे। नीचे वीडियो जो यूट्यूब पे है मेरे, उसमें से आप नंबर देख सकते हो, उससे मुझे आपके जो भी प्रश्न रहेगा वो प्रश्न पूछ सकते हो। उधर आपको आपके प्रश्न का उत्तर जवाब तुरंत मिल जाएगा। इसमें क्यों पता नहीं चलता आपको जल्दी कि आपको ऊपर दिव्य शक्ति और ऊर्जा प्राप्त नहीं है? क्योंकि आपके पास गुरु कोई नहीं है, पहली बात है। आपको भक्ति लेवल का कोई ज्ञान नहीं है। भले आपको
कृपा प्राप्ति हो गई है, शक्ति प्राप्त हो गई, पर वो शक्ति कब प्राप्त हुई है, कौन सी शक्ति है, वो आपको पता नहीं है। तो फिर उसके बारे में चीज़ें कौन बताता है? गुरु बताता है। कब बताता है गुरु? जब आप उनसे दीक्षा लेते हो तब जाके वो आपको इस चीज़ के बारे में समझाते और बताते। समझे? तब जाके वो आपको बताते हैं कि सेवा कैसी और अच्छी करनी है, और उनकी कृपा कैसे प्राप्त करनी है, क्या कार्य करना है, वो कैसे देना है। समझे? और गुरु दीक्षा लेने के बाद और भी इस चीज़ के रास्ते खुल जाते दरवाजे, यानी साधना में भी और आपको सफलता मिलती है, और दूसरे देवी देवता को भी आप उनके कृपा प्राप्ति कर सकते हो। समझे? गुरु एक ऐसी चीज़ है, वो एक ही चीज़ से सारी देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त करवा सकता है, एक ही चीज़ से, क्योंकि वो गुरु ज्ञान अलग है। समझे? मेरा काम है सच्चाई दिखाना और लोगों का भला करना, जन कल्याण करना मेरा कार्य है। जो भी बात मैं बोलता हूँ सच बोलता है, क्योंकि मेरी बात ही सच्ची, क्योंकि मैं नाथों की सेवा करता हूँ, सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी की मैं सेवा करता हूँ। इसके लिए मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। किसी को गलत रास्ता दिखाने का मेरा कार्य नहीं है, क्योंकि आज मैं गलत करूँगा तो मेरे सदगुरु महाराज जी है, वो सब कुछ देखते हैं। नाथों का सेवक हूँ मैं, सच्चाई बताता हूँ और अच्छे रास्ते पे सच चलाता हूँ मैं। समझे? क्योंकि बहुत सारे साधक लोगों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उन्हें गुरु अच्छा नहीं मिलते, इसके लिए उनको ज़िंदगी उनकी बर्बाद हो जाती है। क्योंकि क्यों बर्बाद होती है? उनको गुरु अच्छे प्राप्त नहीं हुई है, और कोई साधक लोगों को गुरु प्राप्त नहीं हो पाते, इसके लिए। और मैं हर वीडियो में ज्ञान की बातें करता हूँ, ज्ञान ही देता हूँ, और साधना के बारे में समझाता हूँ, साधना देता हूँ। क्यों देता हूँ? किसी के गुरु ये नहीं, इसके लिए मैं हर वीडियो में आपको इस बारे में ज्ञान देता हूँ। समझे? मेरा कार्य ज्ञान देना है और अच्छा रास्ते पे चलाना है, जिनके गुरु ने उनको ज्ञान देना है। ऐसा नहीं है कि मैं सबको दीक्षा दूंगा, दीक्षा मिलेगी सबको, पर आपको देख के पहचान के आपको दीक्षा मिलेगी कि आप सेवा कर पाओगे या उतनी आपकी भक्ति या नहीं। क्योंकि मेरा कार्य है कृपा दिलवाना पहले देवी देवता की, तो फिर आगे चीज़ें चलाना। समझे? क्योंकि हर इंसानों से देवी देवता की सेवा नहीं होती है। अभी क्या मॉडर्न ज़माना है, जोश जोश में आके कोई भी चीज़ करना शुरू कर देते, बाद में थोड़े दिनों में उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि अब बस इतने तक ही मेरे से होगा, क्योंकि ये कार्य ऐसा नहीं है। एक बार पकड़ लिया तो लास्ट तक उसको चलाना रहता है। जब तक शरीर में सांसें है तब तक इस चीज़ को चलाना रहता है। इसके लिए मैं भले गुरु दीक्षा जिसको चाहिए उसको गुरु दीक्षा मिलेगी, पर आपको देख के पहचान के गुरु दीक्षा मैं दूंगा कि आप सेवा कर पाओगे, आगे कर पाओगे तो मैं आपको गुरु दीक्षा दूंगा। समझे? क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं कि उनके मुझे मैसेज आते हैं कि गुरुजी मैं इतने दिनों से उनकी सेवा कर रहा हूँ, माता महाकाली जी की, क्या मुझे इस चीज़ से मुझे क्या फ़ायदा मिला है? ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं। फ़ायदे के बारे में कोई फ़ायदे के जो बारे में जो पूछता है ना, वो मूर्ख है दुनिया में सबसे ज़्यादा। तो देवी देवता की सेवा कर रहे हो तुम लोग और फ़ायदा देख रहे हो इसमें, वो तो तुम्हारा बेड़ा भी नर्क कर दे, मतलब बेड़ा भी खराब कर देंगे। जितनी भक्ति आपने कमाई वो भी आपकी डाउन हो जाएगी। समझे? अगर आप सच्चे तन मन से देवी देवता की सेवा कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। गुरु पर कृपा है आपके ऊपर, और भी अच्छा है। समझे? और मैंने आपको संपूर्ण बातें समझा दी कि जो माता महाकाली जी की सेवा कर रहे हैं वो इस कार्य करने जाते तो फिर आपके कार्य संपूर्ण हो जाते, तो फिर समझो आपके ऊपर दिव्य शक्ति मिल गई है आपको, और उनकी कृपा भी प्राप्त हो गई है।
जो माता महाकाली जी की सेवा करते हैं। आपको करना क्या है, अब गुरु दीक्षा लो, गुरु से ज्ञान लो और गुरु से और चीज़ें सीखो, समझे। आपको और आगे का रास्ता आपके गुरु बताएंगे। और जिनको बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते कि गुरुजी आपको मुझे गुरु बनाना है, गुरु दीक्षा आपको मिलेगी, पर आपकी जांच पड़ताल होके आप कहाँ से हो कहाँ से नहीं, आप सेवा कर पाओगे या नहीं, साधना कर पाओगे या नहीं, सेवा आप उठाओगे तो सेवा कर पाओगे या नहीं, वो सब कुछ देख के पहचान के तो फिर मैं गुरु दीक्षा दूंगा। क्योंकि तुरंत के तुरंत ये चीज़ देने की नहीं है कि बाज़ार में से सब्जी लेने गए, सब्जी पैसों से खरीद ली, ये चीज़ ऐसी नहीं है। गुरु पहले जो इंसान रहता है उसकी शक्ति देखता है कि इस लेवल में आ पाएगा या नहीं, कि सेवा कर पाएगा या नहीं। गुरु पहले देखता है, उसका तन मन देखता है कितना अच्छा है, मन से कितना अच्छा है, तन से कितना अच्छा है, इसका मन खराब है या अच्छा है, वो सब कुछ देखता है। ये सेवा कर पाएगा या नहीं वो सब कुछ देखता है, तब जाके दीक्षा देता है गुरु, समझे। इसके लिए कोई भी मुझे पूछते हैं कि दीक्षा लेनी है, मुझे गुरु दीक्षा आपसे लेनी है, मिलेगी गुरु दीक्षा, पर आपका सब कुछ आप सेवा कर पाओगे ना, वो सब कुछ देख के तो फिर आपको मैं गुरु दीक्षा दूंगा, मिलेगी ज़रूर आपको गुरु दीक्षा, समझे। और उतावल जो करते वो इंसान मुझे अच्छे लगते ही नहीं, क्योंकि वो उतावल के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। साधना सिद्धि में कोई उतावल नहीं करनी चाहिए। गुरु जो ज्ञान बताता है, गुरु जो रास्ता बताते हैं, उस रास्ते पे चलना है, तो फिर आपको जरूर संपूर्ण कार्य सफल होते, समझे। इसके लिए जो गुरु बताते उस रास्ते पे चलो, गुरु दीक्षा लो। और जो मुझे मैसेज करके पूछते हैं मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेनी, उसको आपको गुरु दीक्षा मिलेगी, पर आपको संपूर्ण आप सेवा उठा पाओगे या नहीं, सेवा कर पाओगे या नहीं, तो वो सब कुछ देख के तो फिर गुरु दीक्षा आपको मिलेगी। तुरंत के तुरंत मैं किसी को ही नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे भक्ति लेवल अच्छा जिसका रहता है वो मैं उनको ही मैं देता हूँ, और संपूर्ण चीज़ें देख के ही मैं देता हूँ। आदेश।